नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना हाजिर हूँ आज केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक केस स्टडी लेकर। केस है रीयूनियन से रिलेटेड। जातका हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े और उन्होंने हमें व्हाट्सअप किया कि उनका डिवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में और वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती, लेकिन उनके ऊपर दूसरे पार्टी जो सामने वाली पार्टी है दबाव बना रही है म्यूचुअली डिवोर्स लेने के लिए। तो सिंपली वो अपने चार्ट से ये जानना चाहती थी कि मेरा रीयूनियन होगा या नहीं होगा, यानी कि डिवोर्स होगा या रीयूनियन होगा। केपी एस्ट्रोलॉजी में इसका रूल है, उस रूल को हम डिस्कस करेंगे चार्ट को साथ लेकर। चार्ट देखने के बाद हमने क्या जाना, क्या हमने उनको कहा और क्या उनके साथ हुआ। जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी हो, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी हो, लाल किताब हो, कुछ भी हो, कुंडली में कोई ग्रह दोस्तों शुभ नहीं होता और कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता। जो ग्रह शुभ फल दे वह शुभ, जो ग्रह अशुभ फल दे वह हमारे लिए अशुभ है, फिर चाहे वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा हो। चाहे कुंडली में हर भाव हमारे जीवन के किसी ना किसी विषय से जुड़े होते हैं और हर कार्य के लिए एक भाव अपना फल नहीं देता, बल्कि वो सहायक भावों के साथ मिलकर फल लेता है। इसलिए हर ग्रह जिस भाव में स्थित होता है, जिस भाव की ओनरशिप उसके पास होती है, जिस नक्षत्र में होता है जन्म चार्ट में, वो जिस उप नक्षत्र में होता है, जिस भाव के साथ वो युति बनाता है, भाव के साथ, जिस ग्रह के साथ वो युति में होता है, जिस ग्रह को वो एस्पेक्ट दे या किसी ग्रह का एस्पेक्ट ले, उसके अनुसार ग्रह जो है, जो प्राइम हाउस है उसके साथ और अपने जो स्पॉटिंग हाउस है उनके साथ मिलकर चलने वाली दशा भुक्ति अंतर में हमें रिजल्ट देता है। जैसे कि मान लीजिए आज हम रीयूनियन का केस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यदि जन्म चार्ट में 7th भाव प्राइम हाउस ऑफ मैरिज वो यदि पॉजिटिव दिखा रहा है शादीशुदा जीवन के लिए और 11th भाव भी पॉजिटिव दिखा रहा है शादीशुदा जीवन के लिए, तो गोचर में प्लैनेट किसी भी भाव में चले जाएं, किसी भी ग्रह के साथ युति में हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि में हो, एस्पेक्ट में हो, तो कुछ समय के लिए पार्टनर के साथ दूरी बन सकती है, लेकिन परमानेंटली, जैसे हम कहते हैं कि सेपरेशन या डिवोर्स नहीं होगा। यदि जन्म चार्ट में प्राइम हाउस अपने सहायक भावों के साथ मिलकर हमें नेगेटिव भावों को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब कि शादीशुदा जीवन में डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, खासकर उस दशा अंतर या भुक्ति जो चलेगी, डीबीए जिसे कहते हैं हम, जब वो इन्हीं नेगेटिव भावों के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, कहने का मतलब सिंपल भाषा में, कोई ग्रह बुरा नहीं है, कोई ग्रह अच्छा नहीं है। जो ग्रह हमें या जो डीबीए जो हम चाहते हैं हमें वो मिल रहा है तो हमारे लिए अच्छे हैं, चाहे फिर वो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट हो, राहु, शनि, केतु, या फिर जैसे क्रूर ग्रह कहते हैं सूर्य और मंगल, हमारे लिए अच्छे हैं। और यदि चाहे अच्छे ग्रह हों, हमारे मन मुताबिक हमें फल नहीं देते, तो हमारे लिए तो वो बुरे हैं। तो चलिए, चार्ट लेकर आज इसी केस को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन चार्ट लेने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से पहली बार जो इस हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले चार्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यह रहा चार्ट दोस्तों आपके सामने, मीन लगन का चार्ट है। डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1989, सुबह 7:27 1 सेकेंड।
और जन्म स्थान जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये आपके सामने है। अब इन्होंने कहा कि हमारा डिवोर्स केस कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप म्यूचुअल जो है डिवोर्स ले लें। अब डिवोर्स तक की नौबत दोस्तों पहली बात तो तब आती है जब 7th भाव पर या 7th भाव के स्वामी पर 8th भाव के स्वामी का प्रभाव या 8th भाव का रोल उसमें आता है। और डिवोर्स कब होगा? जब 1, 6, 10 एंड 12 इन भावों से संबंधित आपको डी चलेगी तो डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो चार्ट में डिवोर्स का हमें वो दिखना चाहिए कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा, फाइनल जो है। यहां पर यदि देखेंगे 7th ज्वाइंट रूलर जो है मरकरी, मून और राहु बन रहे हैं। यानी कि 7th भाव का जो स्वामी है वो मरकरी है, 7th भाव का स्टार लॉर्ड मून बन रहा है और 7th भाव का सब लॉर्ड जो है राहु बन रहा है। अब यदि मरकरी को देखें, यहाँ पे मरकरी 7th भाव का स्वामी होकर भाव चलित में और जन्म चार्ट में बुध जो है मरकरी 12 भाव में वो शिफ्ट हो चुका है। अब मरकरी यदि देखें यहां पर 10 डिग्री के आसपास मरकरी चार्ट में है और मरकरी के साथ सन भी है, मरकरी के साथ वीनस भी है, ये रहा वीनस। और मरकरी की डिग्री देखें जैसे कि मैंने कहा कि 10 डिग्री के आसपास है और राहु जो है केतु ये 11 डिग्री के आसपास है। यानी कि मरकरी राहु के चुंगल में भी फंसा हुआ है, एक्सिस पर राहु केतु है। और मरकरी 8 भाव का स्वामी वीनस वो भी मरकरी के साथ है और 6 भाव का स्वामी सूर्य वो भी मरकरी के साथ है। मतलब इनका प्रभाव भी 7th भाव के स्वामी पर पड़ रहा है। यानी कि सिचुएशन तो कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं दिखाई दे रही। अब यदि यहां पर देखें कि 7th भाव का जो स्वामी है उप स्वामी वो राहु है और दशा इनको राहु में जब इन्होंने ऑपरेशन किया मंगल चल रहा था। अब राहु केतु, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों राहु केतु, मैं दृष्टि नहीं मानता कि राहु केतु की कोई दृष्टि होती है, ये शैडो प्लेनेट है। जो प्लेनेट इनके साथ युति में होते हैं ये उनका भी फल देते हैं। जिस प्लेनेट की दृष्टि इनके ऊपर हो ये उसका भी फल देते हैं। यानी कि जैसे इस चार्ट में राहु सन मरकरी वीनस के साथ है, सैटर्न का एस्पेक्ट भी आ रहा है, राहु सैटर्न की जो साइन है उसमें भी बैठा हुआ है। यानी कि राहु केतु जिसके साथ हो, जिसके एस्पेक्ट आ रहा हो, जिसके साइन में हो, जिसके स्टार में, उन सबका वो फल देते हैं। अब राहु यहां देखें तो राहु जो है 12 में है, सूर्य के साथ है, 6 भाव का स्वामी है, खुद वो 12 भाव में है। मरकरी के साथ है, मरकरी 7th और 4 जो है 5th भाव से 12 बनता है। मतलब आपस में जो लव है, अट्रैक्शन है, उसको वो नेगेट करता है। वीनस इसके पास थर्ड मतलब अब शादीशुदा जीवन में या शादी को बचाने के लिए, क्योंकि 3rd भाव हिम्मत का प्रयासों का भाव है, तो आपको अपनी शादी बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। 8th भाव लड़ाई झगड़े का है। तो कहने का मतलब 7th भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है राहु वो भी, और शनि के साइन में होने की वजह शनि 10th भाव में है। तो यहां पर यदि देखें तो 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। चलो 7 तो अच्छा भाव है, लेकिन नेगेटिव भाव 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है। 7th भाव का उप नक्षत्र स्वामी हमें इंडिकेट कर रहा है कि जातक का जो शादीशुदा जीवन है वो शादी के बाद अच्छा नहीं रह सकता। बात आती है रीयूनियन की। रीयूनियन कब होता है? रीयूनियन तब होता है जब चलने वाली दशा भुक्ति अंतर, सबसे पहले तो 7th भाव, तो वहां पर 5th भाव आना चाहिए। और रीयूनियन कब होगा? जब चलने वाली दशा भुक्ति अंतर में 5th भाव, 7th भाव, 2nd भाव और 11th भाव एक्टिवेट होंगे। साथ में स्पोर्टिंग भाव 3rd और 9th। 3rd भाव होता है बातचीत का, कम्युनिकेशन का, हम जातक की तरफ से या जातका की तरफ से। 9th भाव सामने वाला, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन का भाव है। 5th भाव प्यार और अट्रैक्शन का भाव है। 7th प्राइम हाउस ऑफ शादी का है। 11th आपकी फुलफिलमेंट और डिजायर का है। 2nd आपका फैमिली है। जब ये भाव दशा भुक्ति अंतर में एक्टिवेट होते हैं स्ट्रांगली, तब रीयूनियन के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज यदि
7वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी नेगेटिव भावों को सिग्निफाई करे और दशा चलने वाली भुक्ति जो चलने वाली है वो भी नेगेटिव भावों को सिग्निफाई करे तो रीयूनियन नहीं होती, डिवोर्स फाइनल हो जाता है। तो इनका क्वेश्चन था कि क्या मेरा रीयूनियन होने का चांसेस बढ़ रहा है या नहीं है। तो 7वें भाव का नक्षत्र स्वामी राहु है, चलने वाली दशा वो भी राहु है। कब तक चलेगी? ये सितंबर 2022 तक चलेगी। अब मंगल को पकड़ लीजिए, राहु ने तो अपना जवाब जो था दे दिया हमें कि रीयूनियन जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि नेगेटिव भाव काफी ज्यादा एक्टिवेट है। अब मार्स को देख लिए, मंगल को, मंगल कहाँ है? मंगल सूर्य के नक्षत्र पर चला गया और खुद मंगल कहाँ? मंगल खुद सेकंड भाव में है, 9th भाव का स्वामी है। मार्स की डिग्री देखेंगे तो 7 डिग्री के आसपास है और मून 12 डिग्री के आसपास है। मून 5th भाव का स्वामी बन रहा है, उसकी ओनरशिप उसके पास है। अच्छा, जुपिटर 6 डिग्री के आसपास है और मार्स 7 डिग्री के आसपास है। तो जुपिटर जो है वो 10th भाव का ओनरशिप है उसके पास, लेकिन वो लगन की मतलब फर्स्ट भाव की ओनरशिप भी उसके पास है। फर्स्ट भाव जो है सेकंड भाव से 12 होने की वजह से जिस फैमिली को जो सेकंड भाव है उसको नेगेट कर रहा है। मार्स सन के स्टार पर चला गया, सन ये रहा 6 भाव की ओनरशिप है, मतलब स्टार लेवल पे 6 और 12 भाव फिर आ गए हमारे पास। इवन की सन देखेंगे तो 28 डिग्री के आसपास है, वीनस देखेंगे 23 डिग्री के आसपास है, युति बन रही है दोनों की, और वीनस के पास 3rd और 8 मतलब जातिका फिर भी उसको प्रयास करने पड़ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हाँ मैं इसको बचा पाऊंगी या नहीं बचा पाऊंगी या डिवोर्स फाइनल होगा। तो यहाँ पर 8 भाव भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। यानी कि आगे चलो देख लेते हैं मार्स का केतु के स्टार पर, लेकिन केतु 6 में है और केतु के ऊपर इन तीनों का एस्पेक्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब कि इस शादी को बचाना काफी मुश्किल है, यानी कि इस चार्ट में रीयूनियन जो है पॉसिबल नहीं है। इस चार्ट में डिवोर्स जो है वो करेगा। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि ऐसा है कि मैं इसे नहीं बचा पाऊंगी और डिवोर्स आपकी कहने के मुताबिक की फाइनल है, इस चार्ट में रीयूनियन नहीं होगा, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरा डिवोर्स जो है वो कब होगा। तो उसको मैंने इसी चार्ट या आई थिंक फरारी चार्ट मैंने लिया, जैसे भी मैंने उसको एनालिसिस किया नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये बिल्कुल श्योर हो चुका था जब उनका मैसेज आया कि मेरा जो है रीयूनियन जो है नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिवोर्स अब कब फाइनल होगा, उसे हमने कैसे एनालिसिस किया कि हमने वो पीरियड उनको निकाल के दिया कि इस समय के दौरान आपका डिवोर्स जो है फाइनल हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड केस स्टडी। रीयूनियन मेरा होगा या नहीं होगा या फिर डिवोर्स होगा। केस स्टडी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर कि डिवोर्स कब उनका फाइनल होगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।